आप चेयर पर बैठ सकते हो, सोफा पर, वॉल सपोर्ट से, जो भी आप ठीक समझे। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर, चश्मे को दूर करें, स्पाइन को इरेक्ट करें, आंखों को कोमलता से बंद करें, चेहरे पर एक मीठी सी मधुर सी मुस्कान। धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर लेके जाए और बाहर लेके आए। फिर से एक बार धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। 3 बार ओमकार से प्रार्थना की शुरुआत करेंगे और ओमकार से पहले धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरना है। ब्रीद इन, धीरे से अपनी दोनों हाथ की हथेली का घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करें। दोनों हाथ की हथेली को अपनी आंखों के ऊपर रख दीजिए। आंखों को खोले, अंदर ही अंदर बंद करें। धीरे से दोनों हाथ की हथेली को नीचे की तरफ सरकाएंगे। आंखों को एक मीठी सी मुस्कान के साथ खोलेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम सभी को, हरि ओम। आज ध्यान यात्रा का 9वां दिवस। आज हम तनाव के बारे में थोड़ा सा आगे जानेंगे। हाँ, हमने तनाव को देखा। हाँ, हमने तनाव के लक्षणों को भी देखा, तनाव के कारणों को भी देखा, तनाव के प्रकार को देखेंगे आज कि क्या क्या तनाव के प्रकार होते हैं। उससे पहले, बिफोर जंपिंग टू दैट, हम वो देखेंगे कि हमारे शरीर में 2 तंत्र बहुत अच्छे से काम करते हैं। टेक्निकल टर्म यूज करूंगी पर उसके सामने मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में भी समझाने की कोशिश करूंगी। एक है अपना सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरा है अपना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब अपने शरीर का वो तंत्र जो हमें हमारे हर कार्य को करने के लिए तैयार करता है, मतलब सक्रियता, मतलब एक्शन मोड अपने शरीर का। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक मोड। वो अपने शरीर का वो तंत्र है जो हमें एक्शन मोड के बाद शरीर को कलेक्शन मोड में, मतलब शांत मोड में, मतलब रिजुवनेशन मोड में लेकर जाता है। मतलब अपने शरीर को जो एक्शन मोड से हुई जो भी परेशानियां, जो भी खामी है, उसको रिफ्यूअल करता है, हमें फिर से दूसरी बार के लिए तैयार करता है। हाँ, मतलब जब आप थक चुके हो, हाँ, और फिर आप थकने के बाद आराम करते हो तो कैसे आप फिर से अपनी शक्तियों को वापस पा लेते हो। वैसा काम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का है कि अपनी सारी सिस्टम को रिस्टोर करता है, राइट। और सिंपैथेटिक सिस्टम सक्रियता मोड, एक्शन मोड हमें काम करने के लिए तैयार करता है। अभी हम जाते हैं तनाव के प्रकार के ऊपर। 2 तनाव के प्रकार है। एक है कम समय तक रहने वाला, हरि ओम जी, हरि ओम, हरे कृष्ण जी। एक है
छोटे समय पर तक रहने वाला तनाव मतलब एक्यूट स्ट्रेस, मतलब वो कब होता है, जब हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कुछ समय तक, हो सकता है 2-3 घंटे, 1-2 दिन तक, राइट। वो जरूरी है, हमें तैयार करता है, हाँ, हमें प्रिपेयर करता है हमारे आगे के परफॉर्मेंस के लिए, और हमारा परफॉर्मेंस भी सुधारता है, राइट। तो तनाव, एक्यूट तनाव, कम समय वाला तनाव अच्छा है, क्योंकि वो हमारे एक्शन मोड को एक्टिवेट करता है, हमें तैयार करता है हमारे आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए। दूसरा प्रकार है क्रोनिक स्ट्रेस, मतलब लंबे समय तक रहने वाला स्ट्रेस। क्या होता है, जब कोई ज्यादा समय तक बीमार रहता है, घर में किसी का प्रॉब्लम चल रहा है, आर्थिक समस्या चल रही है, और लंबे समय से, मोर देन 3 मंथ्स, राइट, तब क्या होता है, प्रोसेस तो वही होते हैं कि समस्या का मूल्यांकन किया, हाँ, फिर हमने उसके ऊपर हमारे शारीरिक तंत्रों ने काम किया, शारीरिक लक्षण बदले, हमारे हार्मोन का सिक्रीशन हुआ, और हमारे हार्मोन के सिक्रीशन के बाद हमारे शारीरिक स्थिति के ऊपर प्रभाव पड़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, हार्ट बीट बढ़े, ब्लड शुगर बढ़ा, राइट, हमारा मुंह का सूख जाना, आंखें चौड़ी हो जाना, वो सारे लक्षण तो आते ही है, हाँ, एक्यूट में भी आते हैं, क्रोनिक में भी आते हैं। जब हम लंबे समय तक तनाव की बात करते हैं, तब क्या होता है पता है, ये परिस्थितियां बनी रहती है। मतलब अभी वो आपने पहले समझा ना, उसको याद करो, मतलब जब एक्शन मोड के बाद रिस्टोर मोड आना चाहिए, वो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। आर यू गेटिंग मी? रिस्टोर मोड आ ही नहीं रहा है, हाँ। तो क्या होता है, हमारा शरीर हर वक्त एक्शन मोड में है, हर वक्त हार्मोन का, मतलब कॉर्टिसोल, जैसे अब कॉर्टिसोल हार्मोन को भी आराम से समझेंगे। तनाव के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है ना, वो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन है, राइट। तो वैसे ही हार्मोन का सिक्रेशन भी होता रहेगा, हमारे शारीरिक लक्षण भी बदलते रहेंगे, हमारा शरीर तैयार होगा चुनौतियों का सामना करने के लिए, और वो होता रहेगा, राइट। पर ये सारा चीज लंबे समय तक चलता है, बिकॉज परिस्थितियां में भी डिफर हो जाती है। पर अब हम क्या सीख गए पता है, एवरी दूसरी सिचुएशन को थ्रेटनिंग सिचुएशन का मूल्यांकन करते हैं, हाँ। तो रिस्टोर मोड, हमारी जो लाल बत्ती जली हुई होती है ना, वो ग्रीन होती ही नहीं है। अभी एक और बहुत ब्यूटीफुल सिद्धांत है, अपने शरीर की रचना को जानो, कि आप इतना नहीं बिलीव करोगे तो भी गॉड में, भगवान में बिलीव करने लग जाओगे, कितना बेहतरीन सुविधाएं बनाई है। देखो, अभी जब भी हम एक्शन मोड में होते हैं, हमारे एक्शन मोड में, मतलब हमारे शरीर को जब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब उसको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। उसको इस तरह से समझिए कि जब आपके घर में किसी तकलीफ आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आर्थिक समस्या आती है, तो आपका घर का हर एक सदस्य अपनी अपनी सेविंग को दे देगा कि नहीं देगा, हाँ। आप अपने एफडीज तुड़वाओगे, कहीं पे कुछ भी, जो भी पैसा पड़ा है ला ला के आप उसमें जोक दोगे कि आप उस आर्थिक समस्या से निपट जाओ। सेम वे, जब भी हमारे शरीर में चुनौती आती है, चैलेंज आती है, हाँ, हमें जब उसका सामना करना होता है, तब हमारा एक्शन मोड वैसे ही काम नहीं करता है, हाँ। हमारा शरीर के दूसरे तंत्रों में से सारी ऊर्जा को रिडायरेक्ट किया जाता है हमें उस चुनौती का सामना करने के लिए, हाँ। और फिर हम उस समस्या से उगरते हैं। तो जैसे अपनी पाचन शक्ति से, अपनी इम्यूनिटी से, अपनी प्रजनन शक्ति से, हमारे स्केलेटल्स, मस्कुलोस्केलेटल्स, हर सिस्टम से हमारी ऊर्जा को हमें बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा कभी कभी होता है तो ठीक है, पर अब सोचो कि हर बार होता है तो वो सारे सिस्टम्स का ब्रेकडाउन होने लगता है, हाँ। इम्यूनिटी खत्म होने लगती है, पाचन शक्ति मंद पड़ने लगती है, अनिद्रा होने लगती है, नर्वस सिस्टम ऑलवेज एक्टिव रहती है, रिस्टोरेशन ही नहीं आ रहा है। तो सारे शरीर में खाना खराबी शुरू ही इसी कारण की वजह से हो रही है, क्योंकि हम शांत होना नहीं जानते। ध्यान हमें शांत करता है, हाँ। ध्यान हमारी पैरासिम्पैथेटिक रिस्टोर मोड को आगे बढ़ाता है ना। तो इस वजह से ध्यान करना है, इस वजह से ध्यान हमें मदद कर रहा है, राइट।
कुछ भी मतलब ऐसे ही आया हुआ नहीं है, सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ प्रूवन है ना। मैं आपको उसी अप्रोच के ऊपर लेके जा रही हूँ जिस पर आप बिलीव कर पाओ। आप अगर बिलीव करोगे ना तभी आप अभ्यास करोगे, ये मेरा मानना है, राइट। चलिए आज के उसी अभ्यास में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज के हमारे अभ्यास का विषय है विचार सचेतनता, थॉट अवेयरनेस। हमें अपने विचारों में माइंडफुलनेस लाना है, राइट। हाँ, तो मेरे निर्देशों का पालन करेंगे अपनी अपनी जगह पर। हाँ, कोई भी एक सीटेड पोजीशन, कंफर्टेबल होके बैठ जाए, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, एकदम आरामदायक हो जाए। लाइट्स को चाहो तो थोड़ा सा डिम कर सकते हो, कैमरा को ऑन करो, चश्मे को रिमूव करो, स्पाइन को सीधा करो। हाँ, बैक सपोर्ट के साथ बैठ सकते हो, चेयर पर बैठ सकते हो, कंप्लीटली कंफर्टेबल होके बैठ जाइए जहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट बैठना पड़े, आराम से बैठ पाओ। क्लोज योर आईज सॉफ्टली, आंखों को कोमलता से बंद करें, चेहरे पर मधुरता के भाव, चेहरे पर मधुरता के भाव मैंडेटरी है, ये मत भूले। मैं बोलना भूल जाऊं पर आप मुझे अपनी हंसी से याद करवाए कि आपको याद है। अपने आप को आरामदायक बना दे, अपने आप को आरामदायक बना दे। अपनी सजगता को अपने आसपास लेकर आए, अपने ध्यान को अपने वातावरण पर लगाए। दूर से आती हुई आवाजों को सुने, अपनी कर्नेंद्रियों को सजगता में लाए। धीरे 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 दूर से उस सजगता को नजदीक तरफ बनाए, नजदीक की आवाजों को सुनने की कोशिश करें। अपने कमरे में से आती हुई आवाज और अपने शरीर के भीतर चल रही आवाज। Maybe you can listen your heartbeat. अपनी इंद्रियों को अपने शरीर के अंदर की तरफ लेकर जाए। अपनी बंद आंखों से अपने शरीर के अंदर देखने का प्रयास। अपने वातावरण को एक्सेस करें, जांच करें, ठंडा है, गर्म है, हवा है, हवा नहीं है, केवल असेसमेंट, ओपिनियन मत बनाएं। पूर्ण रूप से वर्तमान में उपस्थित हो जाए, पूर्ण रूप से वर्तमान में उपस्थित हो जाए। Be present, be in present moment. अब अपने ध्यान को अपने श्वास प्रश्वास पर बनाएं। ब्रीदिंग अवेयरनेस, हर अंदर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास के ऊपर सजगता बनाएं। श्वास की शीतलता और गर्माहट का अनुभव करें। श्वास प्रश्वास के आंदोलन का अनुभव करें, छाती और पेट के आंदोलन का अनुभव करें। नाक और गले में हवा के स्पर्श का अनुभव करें। अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को अपनी जानकारी में लाएं। पूर्ण सजगता, पूर्ण सजगता।
अपनी श्वास की रेट, रिदम और डेप्थ को भी जानने की कोशिश करिए। उसके लय को जाने, उसकी गहराई को जाने। संपूर्ण सजगता अपने श्वास और प्रश्वास के प्रति। बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, केवल साक्षी भाव से उसे देखेंगे कैसी अपनी श्वसन प्रक्रिया चल रही है। कुछ क्षण और श्वास सभानता। अगर बीच में ध्यान कहीं भटकता है तो वापस अपने श्वास और प्रश्वास पर लेके आए। बी इन प्रेजेंट मोमेंट। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की डोर को पकड़ते हुए अपने मन के अंदर कुछ समय रुके। बी इन प्रेजेंट मोमेंट। अपने मन में चल रहे, घटित हो रहे इस वर्तमान क्षण में हर विचार को अपनी सजगता में लाए। हर छोटे से छोटे विचार को अपनी सजगता में लाए। जैसे ही आप सेटल होंगे, धीरे 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 विचारों का आदान प्रदान शुरू होगा। इस वर्तमान क्षण में उठ रहे हर एक विचार के प्रति सजगता, हर एक विचार के प्रति सजगता। अपने विचारों को डिनाई मत करें, नकारिए मत। जो भी है, जैसा भी है, सही है, उसका सहर्ष स्वीकार करें। अपने मन में उठ रहे विचारों को देखें, जिस तरह आसमान में पंछियों का उड़ना। वो आते हैं और चले जाते हैं, आसमान की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। वैसे ही अपने मन में विचार आएंगे और चले जाएंगे। विचारों से व्यथित न हो, उसका स्वीकार करें, उसका स्वीकार करें। अपने विचारों के प्रति सजगता, अपने विचारों के प्रति सजगता। विचारों का पृथक्करण करें। निर्णय नहीं करेंगे, ओपिनियन नहीं देंगे। विचार
वर्तमान के हैं, विचार भूतकाल के। आपके एक क्षण उठ रहे विचार आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? भूतकाल के हैं या वर्तमान काल के, या बार बार एक का एक ख्याल आपके मन में घूम रहा है, एक ही विचार जो बार बार उठ रहा है। विचार सुख के हैं, विचार दुख के हैं। विचारों से भावनाएं उत्पन्न हो रही है, वो आनंद की है या निराशा। आप बोर्डम का अनुभव कर रहे हैं, आप कल्पना शक्ति में जा रहे हैं। विचारों का पृथक्करण करें, विचारों का एनालिसिस करें। अच्छे बुरे पसंद नापसंद को नहीं सोचना, आपके विचारों की प्रकृति से अवगत बने। जो भी है, जैसा भी है, संघर्ष न करें, संघर्ष न करें। देखें, केवल देखें। विचारों की गति को देखें, विचारों की मात्रा को देखें, विचारों की इंटेंसिटी, तीव्रता को देखें। हर एक छोटे विचार को सजगता में लाएंगे। Be aware of your thoughts. Be aware of your thoughts. साक्षी भाव से अपने विचारों को देखेंगे। मूल्यांकन नहीं करेंगे। जैसे जैसे विचारों का निरीक्षण हो रहा है, अपने मन के अंदर सचेतनता की एक प्रकाश को देखें। मन का हर एक कोना उजला हुआ, हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स से आप अवगत हो रहे हैं। माइंडफुलनेस की टॉर्च से अपने मन के हर एक विचार को सूक्ष्म रूप से देख रहे हैं, नोंद कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। ऐसे देखे हुए थॉट्स, निरीक्षण किए हुए थॉट्स धीरे 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 विचारों में सहजता आने लगती है। विचारों की मात्रा, विचारों की तीव्रता, विचारों की गति को कम होता हुआ महसूस करें। विचारों को ऑर्गेनाइज होता हुआ देखें। जब भी किसी चीज पर, किसी वस्तु पर, किसी प्रक्रिया घटना पर अवलोकन करते हैं तो वो सही रूप से चलने लगता है। अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज, शुद्ध होता हुआ देखें। आप अपने मन की हर एक परिस्थिति से, हर एक विचार से अवगत है। आपने सहर्ष उसका स्वीकार किया है।
अब आपको ये विचार व्यथित नहीं करेंगे। मनुष्य अपने अपरिचित चीजों से ही ज्यादा नुकसान या ज्यादा तनाव प्राप्त करता है। जब एक बार आपने इस चीज को, अपने विचार को अच्छे से जान लिया है, दे आर नो मोर हार्मफुल टू यू। They are no more harmful to you. मेरी सजगता विचारों के प्रति बढ़ रही है। मेरी सजगता विचारों के प्रति बढ़ रही है। मेरी सजगता विचारों के प्रति बढ़ गई है। मैं शांत और निर्मल बन रहा हूँ, बन रही हूँ। मैं शांत और निर्मल बन रहा हूँ, बन रही हूँ। मैं शांत और निर्मल बन गई हूँ, बन गया। मैं दयालु और धीरजवान बन रहा हूँ। मैं दयालु और धीरजवान बन रही हूँ, बन रहा। मैं दयालु और धैर्यवान बन गई हूँ, बन गया। मेरे विचार शुद्ध हो रहे, मुझे सकारात्मकता का अनुभव हो रहा। मेरे विचार शुद्ध हो रहे हैं, मुझे पूर्ण सकारात्मकता का अनुभव हो रहा। मेरे विचार शुद्ध हो गए हैं, मैं संपूर्ण रूप से सकारात्मक हूँ। यही भाव आपके साथ आपकी जागृत अवस्था में बने रहेंगे। Be with yourself. धीरे से सामान्य चेतना में आएंगे। अपनी पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं, स्पाइन को थोड़ा सा अंदर की ओर खींचे और रिलैक्स कर दे। दोनों हाथ की हथेली का हल्के हल्के धीरे धीरे घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करें। धीरे से दोनों हाथ की हथेलियों को नीचे लेके आए। मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी दोनों आंखों को खोलेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। सभी को आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी डे अहेड। हरि ओम सभी को, हरि ओम। हरि हरि ओम, हरि ओम निकिता जी, हरि ओम, हरि ओम।
हरिओम। हरिओम थैंक यू वेरी मच। हरिओम थैंक यू। हरिओम वेलकम हरिओम हरिओम। हरिओम मीना जी हरिओम विदिशा जी धन्यवाद आपका निकिता जी हरिओम हरिओम सभी को कल मिलेंगे 7 बजे हरिओम अपने अनुभव को लिखना ना भूले अगर किसी ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म को जमा करा दे एक बात करना रह जाती है बार बार आप जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म में देते हो ना वो सारा कॉन्फिडेंशियल है हम कहीं पर भी आपकी दी हुई जानकारी को पब्लिश नहीं करने वाले हैं तो वो मत अपना ख्याल मत रखिए कि मेरी जान मतलब मेरे बारे में सबको पता चलेगा ऐसा कहीं पर भी नहीं है मेरी स्टडी में सबका कलेक्टिव एनालिसिस और रिपोर्ट ही जमा होने वाला है ना तो अगर इस ख्याल से फॉर्म नहीं आ रहे हैं तो प्लीज वो सोच को आप मत करें है ना तो आप अपने अपने फॉर्म को अगर अब तक जमा नहीं कराया है तो जमा कर देना हरिओम सभी को हरिओम हरिओम कल मिलते हैं 7 बजे नाउ आई शैल एंड द मीटिंग हरिओम जी हरिओम 7 बजे कल मिलते हैं